ये है हमारी 23 की 2025 की इवनिंग की ट्रेड, न्यूयॉर्क सेशन की। मंथ में मार्केट वॉज बुलिश। वीक में ये बॉटम था, ये हाई था। इस हाई को उड़ाने के बाद इस हाई को भी उड़ा दिया था मार्केट ने। फिर डे में एक रिट्रेसमेंट बच रहा था। तो ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये 30 का भी हुआ था और 0.54 आवर का भी हुआ था। ये तो मैंने अभी आपको डे में दिखा दिया कि ये 30 के लेवल से रिजेक्ट हो गए हैं, 0.382। और 4 आवर में अगर आप देखो तो इसने परफेक्टली और कितने फाइन तरीके से 0.5 से रिजेक्शन लिया है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इशू ये दिख रहा था कि 2750 पर जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और बिग टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करे तो ये कुछ इतना खास नहीं होता। तो इस दिन क्या हुआ था, ये सबसे बेस्ट ट्रेड थी मेरी। मैंने देखा ये 3:30 बजे की कैंडल 7:30 बजे इतने ऊपर क्लोज हो गई, जो 0.5 भी था, ईएमए भी था। फिर अगर 1 घंटे, फिर मैं डायरेक्टली 5 मिनट्स में आया था, क्योंकि सॉरी यस 1 घंटे में देखा, 1 घंटे में भी ऊपर क्लोज हो गई, 30 मिनट में भी ऊपर क्लोज हो गई। तो 15 में नहीं, मैंने डायरेक्टली 5 मिनट्स में यहाँ पर देखा कि 7:30 बजे की जो कैंडल क्लोज हो गई वो यहाँ पर क्लोज हो गई थी। ये देखो 7:30 की कैंडल ये ओपन हो गई। तो इसने इन शॉर्ट क्या बनाया है, ये जो लोअर लोज के फॉर्मेशन आ रहे थे, इसको एक हाई में तब्दील कर दिया है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हाइयर लो था, लेकिन ये बॉटम पे ना मिलते मुझे यहाँ मिली। सो मैंने जो पोजीशन बनाई वो आसपास यहाँ पर बनाई, और स्टॉप लॉस था वो थोड़ा बड़ा था, इसके नीचे था। और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था यहाँ से, एक सिंपल लॉजिक, कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो एक इधर उठा लूंगा। ऐसे तो यही रहेगा, यहाँ पर क्लोज दिए अगर 5 मिनट्स की एनी कैंडल नीचे स्वीप करके, क्योंकि इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। या फिर ये भी एक अच्छा पोजीशन था, जिसमें आप 15 मिनट्स में अगर आप आओ तो एक सेकेंड, हाँ ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि मार्केट्स यहाँ से इस टॉप में नहीं, हाँ इस टॉप में अगर आप देखो तो 0.5 से उठी है वापस 41 से। सेम जगह पर मेरी एंट्री थी और मेरा सिंपल टारगेट भी था 100 पिप्स का, 50 के आसपास 100 पिप्स का टारगेट था, यस। और ये 50 के ऊपर जा रहा था, क्योंकि मार्केट का अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो। और एक बात 23 को आप देखोगे 7 बजे न्यूज़ थी। न्यूज़ का पहले इम्पैक्ट आके गया था, और उसके बाद 9:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक करने वाले थे, ये भी न्यूज़ थी। लेकिन वो न्यूज़ इतनी पैम्पर कर रही थी कि मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रही थी। ये देखो कितनी बार मार्केट नीचे आ रहा था। लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम आपके साथ में हो तो आपको डरने की बात नहीं होती है। सो यहाँ पर भी अगर आप देख सको तो मार्केट ने 5 मिनट्स में भी कितना अच्छे कंडीशनिंग वाले ये बनाए हैं। ये देखो 1 2 3 कैंडल, ये फॉल आ गया, वापस कैंडल यहाँ से उठ गई, फॉल आ रहा है, कैंडल उठ रही है। ऐसे करते 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 9 5 9:30 भी बजा दिए थे मार्केट ने। अब ये देख सकते हो 9:30 को ये कैंडल थोड़ा बॉटमिंग करके फिर ऊपर स्क्वाश हो गई। ये देखो, तो इसमें मैंने इधर किधर तो 90 पिप्स ले लिए, 100 नहीं लिए। लेकिन एक्चुअली इसका अगर फ्रैंकली टारगेट आपको बताऊं तो ये लेवल का हाई था, ये ये था, क्योंकि मार्केट एक अच्छे लेवल से उठी है। ये पहला टारगेट था जो था 160 पिप्स, और दूसरा टारगेट टॉप था 220 पिप्स। लेकिन मार्केट वॉज सो मच बुलिश की मार्केट वन वे ऊपर गई, लेकिन हम लोगों ने इसमें 100 पिप्स बना दिए। सो दिस वाज काइंड ऑफ ट्रेड की एक सिंपल है, आपको लॉजिक बता दूं। 4 घंटे में मार्केट अगर इसके नीचे नहीं आ रही है, ये में भी आ रही है, इसके ऊपर 0.5 के ऊपर जा रही है, तो ये बुलिश है। और सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री बनाने की रीज़न यही था कि 5 मिनट्स में मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। ये लो, ये हाई, ये हाई। तो यहाँ से नीचे आना थोड़ा सा क्रिटिकली इम्पॉसिबल है। मार्केट आई भी सिर्फ 150 पिप्स है, सॉरी 15 पिप्स है, इतने नीचे तो आई भी नहीं। तो ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल जाती। इसके लिए मैंने एक टॉप एंट्री बनाया, और दूसरी एंट्री में यहाँ पर बना था, जो फिर यहाँ से मुझे रिस्क देती सिर्फ 20 पिप्स की। ऐसे पोजीशन के साथ भी खेलने को आना चाहिए, जिससे ट्रेड आपकी अच्छी बने। और ट्रेड का टारगेट जब बिग टाइम फ्रेम आपके फेवर में हो तो टारगेट भी थोड़े बड़े रखिए। 4 घंटे की ओपनिंग क्लोजिंग भी हो सकती थी, क्योंकि ये 4 घंटे की यही कैंडल ने मुझे टारगेट दी थी, और जिसमें मैं यही बॉटम पे बैठा था 41 से डायरेक्टली 160 पिप्स।
इट्स ओके, कभी-कभी हमारे हाथ में नहीं मिलती कोई चीज़ें, और स्टॉप लॉस भी सेंसिबल था, अगर नीचे आती तो और एवरेजिंग कर लेते। सो दिस वाज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेड जो बड़े टाइम फ्रेम को मैच करके आती है और ऐसे ट्रेड लेने एकदम सटीक निशाने पे बैठती है।